नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम भारतीय भूगोल का सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम संपूर्ण भारत के भौगोलिक संरचना को बहुत ही विस्तार से देखेंगे और बहुत ही विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय भूगोल के अंतर्गत जितने भी मैप सेक्शन बनते हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे कौन सी स्थलाकृति बनी है, उन सब का हम बहुत ही समग्र तरीके से अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के कौन से राज्य कहां पे स्थित है। और इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। भारत के मैप से हम शुरू करेंगे और भारत में कौन से राज्य कहां पे स्थित है इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आप मैप पूरा कौन सा राज्य कहां पे स्थित है जब तक आप नहीं जान पाएंगे, तब तक भूगोल के बारे में आप की जो बेसिक जो आधारभूत संरचना है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि मैप से जितने भी हमारे राज्य जितने भी हैं उसको हम समग्रता से अध्ययन करें कि कौन से राज्य कहां पे स्थित है। जब तक आप राज्यों को क्रम से नहीं जानेंगे कि कितने राज्य कहां पे स्थित है, तब तक आप कोई भी नदी कहीं से गुजरती है या कोई भी खनिज पाया जाता है या वन कहां कहां कौन कौन से वन पाए जाते हैं, मिट्टियां हमारे देश में कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो संपूर्ण राज्य का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसके बाद चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है, उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम राज्य देखें कि कौन कहां पे स्थित है। ये तो सबको मालूम होता है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनकी स्थिति और विस्तार क्या है ये जानना बड़ा ही रोचक हो जाता है और बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसी विषय पर फोकस करते हुए आज हम जानेंगे कि भारत के जो 28 राज्य है, और जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वो कहां पे स्थित है ये सबको मालूम नहीं है। तो उसके लिए भारत के जो 28 राज्य हैं और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम अलग अलग भागों में बांटकर बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो कहां पे स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के बारे में यदि संपूर्ण भारत की स्थलाकृति के बारे में यदि हम बात करें तो पाते हैं दिशा के बारे में सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि दिशा कौन सा किधर है। तो कोई भी यदि वस्तु को मान लीजिए ये अपना पूरा पृथ्वी ही यदि अगर हो गया तो इसको यदि हम बीच से बांटते हैं, बीच से बांटने पर ऊपर वाला जो भी भाग होता है उसे हम उत्तर कहते हैं, ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है किसी भी वस्तु के बीच से दो भागों में डिवाइड करने पर जो ऊपर वाला भाग होता है उसे उत्तर कहते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम दक्षिण कहते हैं, उसे हम दक्षिण कहते हैं। इसी प्रकार इसको हम बीच से यदि एक और हम यहाँ पे गोला बनाते हैं और इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि हम काटते हैं ऐसे, तो जिधर भी हमारा राइट हैंड होता है उसको हम पूरब बोलते हैं, वो हमारा पूरब दिशा होता है, और जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा होता है पश्चिम, वो हमारा पश्चिम होता है। कहीं भी यदि दिशा का निर्धारण करना हो तो इस आधार पर आप आसानी से दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम दिशा का निर्धारण करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं बोर्ड पे किसी कॉपी पे, तो हमको एक पृष्ठ वहां पे मिलता है, तो बीच से उसे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले भाग को उत्तर बोलेंगे और नीचे वाले भाग को दक्षिण बोलेंगे। और किसी भी स्थिति में हो, यदि मैं सीधा ऐसे खड़ा हूं तो जिधर भी मेरा राइट हैंड होगा उसे पूरब बोलेंगे और लेफ्ट हैंड को पश्चिम बोलेंगे। इधर यदि मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये पूरब हो जाएगा। अब किसी भी दिशा में खड़ा हूं, इधर हो जाते हैं तो ये वाला पूरब हो जाता है और ये वाला पश्चिम में आता है। इस प्रकार से हम दिशा का निर्धारण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में राज्यों की स्थिति क्या है और कौन से राज्य किधर स्थित है। तो ये अपना संपूर्ण भारत हो गया। यहाँ से यदि हम बीचों बीच ऐसे बांटते हैं भारत को, तो राइट हैंड वाला यानी कि ये वाला जो पूरा सेक्शन आता है ये पूरब होता है। ये जो क्षेत्र है पूरा जल से भरा हुआ है, जलमग्न है ये पूरा क्षेत्र, ये भी पूरा जलमग्न है, पूरा जल से भरा हुआ है, पूरा जल से भरा हुआ है। इस जल से भरे हुए क्षेत्र को हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इस क्षेत्र को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ये अपना बंगाल की खाड़ी है और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं अरब सागर। ये वाला जो अपना क्षेत्र है ये अरब सागर है, बहुत ही बड़ी जल राशि है। और इन सब को मिलके जो पूरा एक महासागर का निर्माण हुआ है ये है अपना हिंद महासागर। ये अपना हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ये नीचे की तरफ जो महासागर स्थित है ये हिंद महासागर है। तो अब हम दिशा का निर्धारण जब करते हैं, संपूर्ण भारत को दो भागों में बांटते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये वाला हमारा पूरब होता है।
समुद्र या जल के या नदी के जो किनारा होता है उसको भूगोल की भाषा में हम तट बोलते हैं। तो चूंकि ये पूर्व में स्थित है तो इसको हम पूर्वी तट बोलेंगे, और ये पश्चिम में स्थित है इसको हम पश्चिमी तट बोलेंगे। तो अब हम याद ऐसे करेंगे राज्यों को कि भारत के पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं और भारत के पश्चिमी तट पे कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले हम ऐसे राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी सागर, महासागर, खाड़ी या किसी अन्य देश से सीमा साझा करते हैं। उन राज्यों की चर्चा हम पहले करेंगे, और बाकी जो राज्य बन जाएंगे बीच में बच जाएंगे, जिसे हम लैंड लॉक स्टेट कहते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं भारत के तटीय राज्य की स्थिति और विस्तार। तो इसे हम बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं, तो चलिए देखते हैं। ऊपर से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक राज्य स्थित है, यहाँ पर एक राज्य स्थित है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है स्थित भारत के पूर्वी तट पे स्थित। सबसे ऊपर जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है भारत के सबसे पूर्वी तट पे सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नीचे आते हैं तो हमें मिलता है एक राज्य जो उड़ीसा है। उड़ीसा है पश्चिम बंगाल के नीचे। पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है। उड़ीसा के नीचे आते हैं तो एक और राज्य हमें मिलता है जो है आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। इसको इधर हम लिख लेंगे। इधर देखते हैं भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है पश्चिम बंगाल। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। उसके बाद से उड़ीसा है। उसके बाद से आता है अपना राज्य, वो है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। पहले हैदराबाद था, अब अमरावती हो गया है। अब हो गया है अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना छट गया, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे है एक राज्य तमिलनाडु। यहाँ पे है तमिलनाडु, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पे स्थित है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। चेन्नई जो है भारत का एक महानगर है। तो देखिए एक राज्य, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। भारत के पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं जो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। उसमें सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। 4 राज्य क्रम से बिल्कुल याद रखेंगे। आंख बंद करने के बाद हमको दिखाई देना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 राज्य स्थित है। सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 4 राज्य जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित हैं। राजधानी भी याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ये हो गए भारत के पूर्वी तटीय राज्य। अब हम चलते हैं पश्चिमी तटीय राज्य की तरफ। पश्चिमी तटीय राज्य की तरफ आते हैं, यानी कि पश्चिम में जो है अपना अरब सागर स्थित है। अरब सागर के तट से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो अपना राज्य आता है यहाँ पे वो है केरल। सबसे पहला राज्य जो है वो है केरल। केरल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे राज्य है कर्नाटक। यहाँ पे है कर्नाटक। कर्नाटक के ऊपर जाते हैं तो छोटा सा यहीं पे स्थित है गोवा। गोवा यहाँ पे स्थित है। गोवा के ऊपर आएंगे तो बड़ा सा एक राज्य मिलता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। जिसका नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के ऊपर आते हैं तो यहाँ है गांधी जी वाला गुजरात। गुजरात यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। गुजरात देखने को मिलता है सबसे ऊपर। तो इधर हम देखते हैं कि एक हो गया केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। 5 राज्य हमें इधर से मिल गए। 5 राज्य इधर से मिल गए। चलिए पांचों का नाम यहाँ पे राजधानी के साथ लिख देते हैं। सबसे पहले नीचे से है केरल। सबसे पहले है केरल। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या त्रिअनंतपुरम। ऊपर जाएंगे उससे तो है कर्नाटक। ऊपर जाएंगे तो है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर।
बेंगलोर है कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक के ऊपर जाएंगे तो है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा से ऊपर जाएंगे तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और ऊपर जाएंगे तो है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। तो ये 5 हो गया। और ये 4, इसमें हमारे पूरी तटीय राज्य आते हैं। भारत में केवल 9 ही राज्य ऐसे हैं जो किसी सागर महासागर या किसी खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। तटीय राज्य यही हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। 4 राज्य हो गए बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले। इधर की तरफ केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे नीचे केरल, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। ये 5 राज्य। इधर की तरफ आएंगे पूर्व में तो 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इधर की तरफ आएंगे पश्चिम में तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। 9 राज्य अपने कंप्लीट हो गए। भारत के 9 राज्य कंप्लीट हो गए। साथ में राजधानी भी इसकी जरूर याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तमिलनाडु का चेन्नई। इधर आएंगे तो केरल का त्रिवेंद्रम, कर्नाटक का बेंगलोर, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई और गुजरात का गांधीनगर। 5 और 4 9 राज्य भारत के यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अब इससे हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे जो राज्य किसी देश से सीमा साझा करते हैं। ये तो हो गया जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य भारत के 9 हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, गुजरात के ऊपर। राजस्थान से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक और राज्य है जिसका नाम है पंजाब। राजस्थान के ऊपर हमको मिलेगा पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस पंजाब से होकर 5 नदियां गुजरती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है वो गुजरती है पंजाब से होके। क्योंकि पंजाब अभी भारत में भी है और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी चला गया है, जिससे होकर ये 5 नदियां गुजरती है, जिसका नाम इसका पंजाब पड़ गया। पंजाब के ऊपर जाएंगे तो इधर की तरफ चूंकि ऊपर जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ राज्य पढ़ते हैं। पंजाब की तरफ इधर हम आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। पंजाब के बाद आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये अपना है हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बगल में आएंगे तो इधर है उत्तराखंड। ये वाला क्षेत्र अपना हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से नीचे आ जाते हैं तो ये वाला अपना क्षेत्र पूरा जाता है उत्तर प्रदेश। ये वाला हो गया अपना उत्तर प्रदेश। ये हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे आते हैं तो ये वाला क्षेत्र अपना हो जाता है बिहार। उत्तर प्रदेश के नीचे हो जाता है बिहार। ठीक है, 5 ये और 4 है। इधर देखते हैं, 2 याद रखेंगे। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये हो जाते हैं हमारे 6 राज्य। इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। राजस्थान के ऊपर जाएंगे तो है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के ऊपर जाएंगे बगल में तो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। छुट्टियां मनाने के लिए लोग शिमला में अक्सर जाया करते हैं बर्फ में। हिमाचल प्रदेश के उत्तर अपना पर्वतीय क्षेत्र ये भी है, पर्वतीय राज्य अपना है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नवाबों का शहर। 14 हो गया और ये हो गया 15 हो गया बिहार। बिहार की राजधानी है पटना।
पटना है बिहार की राजधानी। 15 जो राज्य हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 15 राज्य कंप्लीट हो गए हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 4 हो गए बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले। इधर की तरफ 5 राज्य हो गए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये हो गए 5 और 9। ऊपर की तरफ गए तो हो गया राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, और ये हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये हो गए हमारे 15 राज्य। ये हो गए हमारे 15 राज्य। अब हम उन राज्यों के बारे में देखेंगे जो किसी सागर महासागर या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, जो लैंड लॉक स्टेट है, स्थलबद्ध राज्य हैं। चलिए उनके बारे में हम देखना प्रारंभ करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बगल में और पंजाब के बगल में एक अपना राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। HP लिख देते हैं शॉर्ट में, हरियाणा। हरियाणा है इधर की तरफ। इसको हम कहाँ लिख दें, ऊपर लिख देते हैं। चलिए इधर है अपना पंजाब के बगल में एक राज्य जिसका नाम है हरियाणा। पंजाब के बगल में एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा के बगल में आएंगे तो बीच में है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में है भारत का मध्य प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है, मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश। नीचे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है बिल्कुल भारत के मध्य में। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला नहीं, भोपाल है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हरियाणा की राजधानी यहाँ पर हो जाता है फिर से चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी हो जाता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है हरियाणा की राजधानी। हरियाणा की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है हरियाणा की राजधानी। हरियाणा यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, इससे इसको हम मिटा के नीचे लिख देते हैं। नीचे लिख देते हैं यहीं पे हरियाणा। हरियाणा की राजधानी हो गया चंडीगढ़। हरियाणा के नीचे आ जाएगा मध्य प्रदेश। हरियाणा के नीचे आ जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी हो गया भोपाल। भोपाल। मध्य प्रदेश की इधर की तरफ आएंगे तो पश्चिम बंगाल के बगल में यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल के बगल में यहाँ पर बिहार से सटा एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। जिसका नाम है झारखंड। जिसका नाम झारखंड है। झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड के बगल में एक और राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़। झारखंड के बगल में एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है। रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। और आंध्र प्रदेश से 2014 में टूट के एक राज्य निकला जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना है अगला हमारा लैंड लॉक स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। तो ये 15 हो गया, ये हो गया 16, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, और ये हो गया 20। 20 राज्य जो अपने हैं वो कंप्लीट हो गए। 20 राज्य अपने जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 20 राज्य कंप्लीट होने के बाद आगे अब हम बढ़ते हैं कि आगे भारत के और कौन कौन से राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इधर कौन से राज्य हैं। 20 हो जाने के बाद अगला जो अपना बचता है 8 राज्य और बचते हैं। 8 राज्यों को हम पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं। यहाँ पर ये जो आपको उठा हुआ क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है, ये अपना राज्य है सिक्किम। ये सिक्किम है भारत का 28वां राज्य, 28वें राज्य के रूप में भारत में ये शामिल हुआ। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये सिक्किम, और सिक्किम के अलावा इधर की तरफ जो भी राज्य हैं उसको पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं, क्योंकि ये पूरब और उत्तर में स्थित है इसीलिए इसे पूर्वोत्तर बोलते हैं। इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये वाला राज्य जो अपना दिखाई दे रहा है, ये सूर्य का प्रकाश पूरब दिशा से चलता है तो सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है सूर्योदय। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है सूर्योदय। राजधानी इसकी है ईटानगर। ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो यहाँ एक राज्य जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड,
जिसकी राजधानी है कोहिमा, जिसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के नीचे आएंगे तो मिलेगा मणिपुर, यहाँ पर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के नीचे आएंगे, मणिपुर के नीचे आएंगे तो यहाँ पर है मिजोरम, यहाँ पर है मिजोरम, यहाँ पर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की इधर की तरफ आएंगे तो बांग्लादेश ने इस राज्य को 3 तरफ से घेर के रखा है। इसका नाम है त्रिपुरा, इसका नाम है त्रिपुरा, इसका नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा नाम है इसका। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा के इधर जाएंगे तो हमें मिलेगा भारत में सबसे अधिक बारिश होने वाला राज्य। भारत में सबसे अधिक बारिश होता है मेघालय के मोनसीराम में और चेरापूंजी में। तो ये है अपना राज्य जिसका नाम है, इसका नाम है मेघालय, मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और बीच में एक राज्य स्थित है जिसका नाम है असम, यहाँ पे है असम। असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए क्रम से फिर से देखते हैं। 15 तक हो गया था, इधर 20 तक हो गया था। 20 के बाद 21 नंबर में सिक्किम, 21 नंबर में सिक्किम आ गया। 22 नंबर में आ गया असम। 23 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर में नागालैंड, 24 नंबर में नागालैंड। 25 नंबर में मणिपुर। 26 नंबर में मिजोरम। 27 नंबर में त्रिपुरा और 28 नंबर में आ गया मेघालय। भारत के संपूर्ण राज्य जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 2800 राज्य को हम लोगों ने क्रम से देखा, अलग अलग तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास किया। किसी भी चीज को यदि एक ही बार में हम पढ़ते हैं तो वो चीजें समझ में नहीं आती है। उसके लिए जरूरी है कि उसकी प्रकृति के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांट दें, फिर इसको पढ़ें तो चीजें हमको आसानी से समझ में आती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ जो राज्य स्थित है उसको पढ़ा। 4 राज्य इधर है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 4 राज्य हो गए पूर्व की तरफ। पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 5 राज्य है। नीचे से पढ़ेंगे सबसे पहले केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये खत्म हो गया, 5 4 9 हो गया। इससे ऊपर जाएंगे तो गुजरात के ऊपर मिलता है राजस्थान, फिर पंजाब, पंजाब के बगल में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। 6 हो गए। अब लैंड लॉक जो राज्य है उसको एक बार में पढ़ लेंगे। तो सबसे ऊपर है लैंड लॉक में देखा जाए तो पंजाब के बगल में हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और नीचे है तेलंगाना। ये 5 राज्य हो गए। 5 राज्य ये हो गए। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में हमें 7 सिस्टर के नाम से 7 राज्य और एक सिक्किम को मिला के 8 होता है। तो इधर से चलेंगे तो सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय। ये संपूर्ण भारत की चर्चा हम लोगों ने एक बार में कर दी। 2800 राज्य की मैंने आपके सामने दिखाया। 28 राज्य कहाँ पे कौन से राज्य स्थित हैं, इसको इस बारे में हम आसानी से देख सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका लोकेशन क्या है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत के 2800 राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और देखा और जानने का प्रयास किया कि कौन से राज्य भारत में कहाँ पे स्थित है, उसकी राजधानी भी जानी। इस तरह से यदि हम पढ़ते हैं तो आगे आने वाले समय में जब हम भारत के तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे, मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ेंगे कि मैंग्रोव वन भारत के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसमें हमें राज्य याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑटोमेटिक हमें दिखाई देना चाहिए, ऑटोमेटिक हमें दिखाई देना चाहिए कि भारत इस तरफ प्रायद्वीप के रूप में है। भारत एक प्रायद्वीप के रूप में है जिसके पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं और पश्चिमी तट पे 5 राज्य स्थित हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और ये देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम बात करें तो ये वाला जो अपना क्षेत्र है ये लद्दाख है। भारत सरकार ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। ये वाला लद्दाख है, ये वाला जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर है, वो है जम्मू कश्मीर।
ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर लिख देते हैं एक एक राज्य को। सबसे ऊपर है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। दूसरा जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है दूसरा राज्य। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पंजाब के नीचे, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ है तीसरी केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। सेम नाम से सेम राजधानी रखा गया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, बीच में आएंगे तो यहाँ भारत के मध्य में स्थित है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली ही है। तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत में लैंडलॉक क्षेत्र में यानी कि भूमि के क्षेत्र में है। अब 5वें नंबर पे हम चलते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं इधर बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं तो ये वाला जो अपना जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अपना है ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भी केंद्र द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता है। ये है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। 6 नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है पांडिचेरी। पांडिचेरी पांडिचेरी है। पांडिचेरी है 6 नंबर पे। 7 नंबर पे जो है 7 नंबर में जो है वो है यहाँ पर स्थित है अरब सागर में द्वीप समूह है। ये भी द्वीप समूह की एक श्रृंखला है। इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है वो है लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। 8 नंबर में आता है 8 नंबर पे आता है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे यहाँ पे दमन, दादर और नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। 9 नंबर में आता है 9 नंबर में आता है गुजरात में। ये है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव। दमन एवं दीव की राजधानी दमन है। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। सिलवासा है। दमन एवं दीव की राजधानी सिलवासा है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और पांडिचेरी की राजधानी है वो पांडिचेरी ही है। सेम नाम से राजधानी रखा गया है। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत के मैप से संबंधित, चलिए यहाँ पर नाम लिख देते हैं। 1 नंबर में लद्दाख, 2 नंबर में जम्मू कश्मीर, 3 नंबर में आ जाता है चंडीगढ़। 3 नंबर में चंडीगढ़, 3 नंबर में यहीं पर आ जाएगा चंडीगढ़। 4 नंबर में आ जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 5 नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 5 नंबर में अंडमान। 6 नंबर में है पांडिचेरी। 7 नंबर में है लक्षद्वीप ये। 8 नंबर में है दादर एवं नगर हवेली। 9 नंबर में है 9 नंबर में है 9 नंबर में है वो ये दमन एवं दीव। 9 नंबर में है दमन एवं दीव। ये भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश पूरे होते हैं राज्यों के साथ। राज्यों के साथ 9 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। चलिए इसको फिर से हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर है लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है। उसके बगल में जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। नीचे आएंगे तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। उसके नीचे आएंगे तो है दिल्ली जिसकी राजधानी दिल्ली ही है। ये हो गए भारत के मैप में स्थित जो स्थल वाले क्षेत्र में है। अब हम कुछ द्वीप समूह भारत के ऐसे हैं जिनको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नीचे आएंगे बंगाल की खाड़ी में तो यहाँ पर बहुत बड़े द्वीप समूह देखने
देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इधर आएंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में तो 3 जगह पांडिचेरी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। अलग अलग क्षेत्र में पांडिचेरी छोटे छोटे जिले हैं जिनको अलग अलग भागों में बांट कर रखा गया है। तो पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। उसके बाद हम जाते हैं अरब सागर में, तो यहाँ पर भी द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है अपना अरब सागर में स्थित, जिसकी राजधानी कवरत्ती है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। उसके बाद ऊपर और हम चलते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है दादर और नगर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा है। ऊपर चलते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो वहां पे है दमन एवं दीव, जिसकी राजधानी दमन है। तो ये पूरे होते हैं आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी प्रकार आप पढ़ने का प्रयास करेंगे भारत का मैप बना के और देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य कहां पे स्थित है, उनके स्थिति विस्तार क्या है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं, कौन राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से सीमा साझा करते हैं, तटीय राज्य कितने हैं। अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जो चीन से सीमा साझा करते हैं, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और उनके साथ कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। हमारे वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आपका नमस्कार। जय हिंद।